बैठिए। थैंक्स। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम विवेक कुमार चौधरी है। विवेक कुमार चौधरी। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए तो खोरठा भाषा में। सर हमारा नाम विवेक कुमार चौधरी है। हम देश के कोयला राजधानी धनबाद के निवासी हैं। और हमारा जो ग्रेजुएशन भी पढ़ा है मतलब इग्नू से पॉलिटिकल साइंस में करा लिया और एमए इग्नू से ही हिंदी से करा लिया। हमारा हॉबी डायरी लिखना। बहुत अच्छा है। डायरी राइटिंग से क्या लाभ है आपको? सर डायरी राइटिंग से हमें अपने जो अंदर की बातें होती है वो हम लिख सकते हैं, जो हम किसी को नहीं बता सकते वो उसमें इंगित कर सकते हैं। और मतलब लाभ क्या होगा इससे? सर आप अपने जो एंजाइटी होती है, जो भी आपका ब्रेन में जो भी कोई दबाव है, जो भी आपको किसी को बताना ना हो, उसको लिख सकते हैं आप। इससे क्या होता है कि आप थोड़ा फ्री फील करते हैं। तो कुछ जैसे प्रशासन में आप रहिएगा, पुलिस सेवा को आपने प्राथमिकता दिया है, कुछ लाभ होगा आपकी डायरी लिखने से? सर इसके कई लाभ हो सकते हैं सर। जैसे आप बाद में इसे पढ़ते हैं तो आप अपने पूर्व की गलतियों का अध्ययन करते हैं। आप भविष्य में ऐसी गलती को सुधारने का और ना करने का प्रयास करते हैं। तो आप पुलिस को कितना चुनौती मानते हैं पुलिस के काम को? बेटर पुलिसिंग क्या है बताइए। सर वर्तमान में पुलिस जो है एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें कई समस्याएं भी देखी गई हैं, जैसे कि पब्लिक कांटेक्ट और जो कि है अन्य और कई बातें हैं, जैसे साथियों का ना मिल पाना, कई बार जनता का मुकर जाना और सही तरीके से। ये बताइए कि सरकार की इतने कोशिश के बावजूद सोशल पुलिसिंग चल रहा है, पुलिस को लोग अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? सर इसके कई कारण, जैसे कुछ वैसे कारण हैं जो हमारे दिमाग में अभी तक बैठे हुए हैं कि पुलिस जो है हमारा शोषण कर सकती है। और दूसरा, इसे अगर झारखंड के लैंग्वेज में बोला जाए, आप मानते हैं ना शोषण करती है पुलिस? ना मैं ऐसा नहीं मानता हूँ सर। आप कभी थाना गए? जी मैं गया हूँ। कौन सा थाना गए थे लास्ट? मैं बागबाहरा थाना गया था। क्या वहां पर आपने देखा? तो आपका थाना तो बहुत चर्चा में रहता है, सांसद विधायक भी रोज जाते हैं वहाँ। जी सर। तो क्या आपको क्या कमी नजर आया? चलिए आप थाना गए तो कोई कमी नजर आया वहां पे? सर कमियां तो कई चीज होती है सर। अवेयरनेस कि पुलिस आपका दुश्मन नहीं, आपके दोस्त है, जो आपको सर्व करने के लिए आई। और तीसरी चीज होती है, अगर कोई थाने में आए तो उसे अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाए। ये जो अभी धनबाद में रिसेंट में डेप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम बताइएगा। श्री प्रभात कुमार जी। प्रभात सॉरी नाम- सॉरी सर, सॉरी श्री आदित्य कुमार जी। ये एसएसपी हैं श्री प्रभात कुमार जी। खनिज का बहुत भंडार है धनबाद में, बताइए कौन सा खनिज है सबसे ज्यादा पाया जाता है? मैम धनबाद में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक है। किस काल का कोयला है? सर ये माफ कीजिएगा, मुझे ये इसका ज्ञान नहीं है सर। कौन सी वेराइटी कोयला की कौन सी है? सर ये बिटुमिनस कोयला है, जिसमें 80 से 85% तक कार्बन पाया गया है। तो सबको तो कहते हैं कि धनबाद के नीचे पूरा जल रहा है धनबाद, कभी भी धनबाद शहर नष्ट हो जाएगा। कभी कोल माइन सब घूमने गए अगल बगल? सर चूंकि मैं बागबाहरा का निवासी हूँ, मेरा घर ही है कोल माइंस के नियरेस्ट। तो कौन सी, जब कोयला जलता है तो कौन सी गैस से पर्यावरण को नुकसान होता है? सर ऐसे कई गैस होते हैं जो उससे उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कई बार तो कोयला की खान होता है उसके अंदर मीथेन गैस, जिसे पोचा गैस भी कहते हैं लोकल भाषा में, वो पाया जाता है, जिसे फायर डैम भी कहा जाता है। तो ये मतलब जो कोयला आप देख रहे हैं वहाँ धनबाद में, उसके चलते बहुत अपराध आपने सुना होगा ना, धनबाद में जी। बहुत ज्यादा अपराध है। तो पुलिस तो कंट्रोल करने में सक्षम है, ये तो आप मानते हैं ना? नहीं सर, पुलिस इसे पूर्णतः कंट्रोल करने में सक्षम है और अच्छे प्रकार से कार्य भी कर रही है। अच्छा, हमको हायरार्की बताइए तो, मतलब टॉप लेवल पुलिस अधिकारी कौन होते हैं, वहां से नीचे तक थाना में क्या बोला जाता है? सर अगर ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो सबसे पहले डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर एडीजीपी होते हैं, फिर आईजी होते हैं, फिर डीआईजी होते हैं, और फिर एसपी और एसएसपी रैंक के अधिकारी आते हैं। उनके नीचे एडीएसपी, एएसपी, और जो कि असिस्टेंट एसपी या एडिशनल एसपी होते हैं, और उसके नीचे डीवाईएसपी होते हैं, उनके नीचे इंस्पेक्टर होते हैं, और उनके नीचे सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई, और फिर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल्स। जी आपका हिंदी से है ना? जी सर।
झारखंड से कोई ऐसे साहित्यकार हैं जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है 2023 में? माफ कीजिए सर, मुझे भी याद नहीं। आपको अपने ही एरिया में अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, तो सबसे पहले किस समस्या को आप दूर करना चाहेंगे? मैं अगर मुझे पुलिस सेवा में दिया जाता है तो मैं अपराध नियंत्रण का काम करूंगा, और अगर मुझे प्रशासनिक सेवा मिलती है तो सबसे पहले पुनर्वास और तो पुनर्स्थापन। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एरिया में अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है? मैम, खनिज एरिया होने की वजह से कुछ अपराध हैं अभी। और अगर आपको एज ए एजुकेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाए तो आप कौन सा कदम उठाएंगे? मेरा पहला कदम होगा गांव और ग्रामीण लेवल पे शिक्षा का स्तर और जागरूकता को बढ़ावा दे, जिसपे मुख्य मेरी बातें होंगी महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा से जुड़ी। ये बताइए कि कबीर को आपने अपना आदर्श व्यक्ति माना है, क्या सीखे कबीर जी से, क्या आपको सीखने को मिला? सर, कबीर जी जो है उनकी प्रासंगिकता वर्तमान में उसी प्रकार बनी हुई है जिस तरह उनकी 15वीं और 14वीं शताब्दी में बनी हुई थी। कबीर जो है, वैसे तो गांधी जी का भी है। पाथर जोड़ी के मस्जिद ले बनाए, का छोड़ी मुल्ला बांध दे, बहरा हुआ खुदाए। और उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा कि मुड़ मुड़ाए हरी मिले तो मैं भी लू मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न में कुंठ जाए। तो इसके माध्यम से वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार आपने आप मानते हैं ना कि अनजान जो पढ़ता है मुसलमानों में वो गलत है, नहीं ना? नहीं सर, ये कबीर तो ही बोल रहे हैं भाई। सर, उनका मानना ही नहीं था। उनका मानना था कि आप अगर ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो आपका निजी भाव है और आप रहस्यवाद और अपने निर्गुण भाव से उनसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए बाहर आडंबर की हमें जरूरत नहीं है। ये कबीर के पंक्तियों से, दोहा से, जैसा पुलिस में अधिकारी रहेंगे तो इसको यूज कर पाएंगे कहीं पर कि जिससे लोग कन्विंस्ड हो? सर, बिल्कुल इसको यूज किया जा सकता है सर। लोग में अगर सामाजिक सौहार्द और समन्वय बनाना है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है सर। उनका उदाहरण दे सकते हैं कि कबीर किस तरह उस तत्कालीन समय में भी वर्ग समन्वय के। कौन राजा थे जिनके समय में कबीर के सिद्धांत उत्पन्न हुए थे? उसमें भारत कौन था? सर, सिकंदर लोधी उस समय के शासक माने जाते हैं। कोई शहर बसाए थे सिकंदर लोधी? सर, मैं अगर अनुमान लगा पाऊँ आपकी परमिशन से तो सिकंदराबाद उनका बसाया होगा। सिकंदर लोधी का? आगरा किसका बसाया हुआ था? सर, माफ कीजिएगा, मुझे इसके बारे में। कब ये सिकंदरी सुने? जी सर। क्या था? सर, मैंने नाम सुना पढ़े, उसके बारे में जानकारी। बाकी जो भारत का स्टेट है उसमें झारखंड का जो छवि है, वहाँ के निवासियों में ऐसा है कि झारखंड में नक्सल और ज्यादा है, लोग आने से डर। तो एज अ पुलिस ऑफिसर इस छवि को मिटाने के लिए आपका क्या क्या कदम हो सकता है? सर, इसके कई कदम हो सकते हैं सर। एक तो आप डिजिटल मीडिया का प्रयोग करके आप यहाँ के और अच्छी चीजों का व्याख्यान कर सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ जो भी पर्यटन स्थल है उसको दिखा सकते हैं। दूसरी चीज, कई ऐसे गाइडलाइंस जो एमएचए ने भी जारी किया है जिसमें मात्र 2 जिलों को नक्सल प्रभावित दिखाया गया है, और इसमें यह भी दिखाया गया है कि यह लगातार सिकुड़ रहा है और ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, और लोगों में जागरूकता फैला के कि ये एक मिथ है और लंबे समय से चला आ रहा है, इसको हम बेहतर कर सकते हैं। आत्मसमर्पण कितना हद तक नक्सलवाद को कम कर सकता है और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का क्या ये सही तरीका है? सर, ये एक अच्छी पॉलिसी है। इसमें आत्मसमर्पण में हम नक्सलियों को एक मौका देते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। इसमें वो अपने किए गए गलतियों को पछतावा करते हैं और मुख्य धारा में। नक्सलवादी पर विवेक कुछ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था, बता सकते हैं क्या टिप्पणी? और नक्सलवादी को आप एक ही तराजू में तोलते हैं? सर, वर्तमान समय में देखा जाए तो नक्सलवाद की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आतंकी से अभी प्रेरित नजर आ रही है सर। लेकिन अगर पूर्व के दौर में देखा जाए तो ये मुख्यतः भूमि पुनर्वास और भूमि विस्थापन से जुड़ा हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में क्या कारण रहा होगा नक्सलवादी के इतना विकसित होने का? सर, सबसे बड़ी समस्या थी जमींदारी। जमींदारी प्रथा के कारण से ही नक्सलवाद का जन्म हुआ। कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका? सर, इसका शुरुआत दार्जिलिंग जिले से 1967 में नक्सलवाड़ी गांव से हुआ था। कब? 1967 में किसने किया था?
सर मुझे पूरा नाम उनका नहीं पता है, कोई या कानू सनियाल, चारू मजुमदार। साहित्यकार, चूंकि आपकी रुचि भी है, हिंदी आप कितना पढ़ाई भी किए हैं, भारत में साहित्य के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है कि घटी है? सर साहित्य एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों की रुचि हमेशा बनी रहती है सर। झारखंड के बारे में संक्षेप में बताइए। झारखंड जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक स्थित राज्य है। यह खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। इसमें पूरे भारत के तौर पे अगर देखा जाए तो 40% खनिज संपदाएं इसमें अवस्थित हैं, और कई नदियों के संगम के रूप में भी इसे, और कई नदियों के बहाव के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। और कुछ? झारखंड में बहुत कुछ है, मैंने आपको बोला संक्षेप में बताने के लिए। झारखंड जो है अपनी जनजातीय संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के लिए भी जाना जाता है। विवेक, 3 हमको सिर्फ ऐसी चीज बताइए जिससे बिरसा मुंडा को जाना जाएगा, उनके स्थल, जो 3 स्थल का नाम बताइए बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़ा हुआ। सर बिरसा मुंडा जी, जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान पुलिहातू, एक उनका जहां उन्होंने अंग्रेजों से सामना किया था, डोंबारी गुरु, और तीसरा उनका ननिहाल जलगढ़। तो बिरसा मुंडा जी जो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, तो आपको लगता है कि इनको वो सम्मान नहीं मिल पाया है देश में जो बाकी अन्य राज्यों के क्रांतिकारी को मिला है? सर पूर्व में अगर देखा जाए तो यह बात सही साबित होती है कि उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया था जो कि अन्य क्रांतिकारी को मिला था। लेकिन वर्तमान समय में कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसे वैचारिक धारा चल रही है जो इनको सम्मान प्राप्त। इग्नू का कब गठन हुआ था? सर इग्नू का गठन 20 सितंबर 1985 में हुआ था। जिस उद्देश्य को लेकर इग्नू बनाया गया था, क्या उसमें वो सफलतापूर्वक कार्य कर रही है या फिर फ्लॉप कर गया है? सर मेरे अनुसार ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही है सर। जो पोस्टल क्लासेस करवा रहे हैं, ये स्कूलिंग करवाया था, पढ़ाया था, वो बेटी की शादी के लिए आपसे चीनी मांग रहे हैं और आप शिक्षक को नाखुश करना नहीं चाहिएगा, तो क्या उस समय में चीनी उनको देंगे? सर उनको चीनी दिया जा सकता है अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर उनके पास चीनी लेने के लिए कोई राशन कार्ड या कोई उस तरह की उनके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उनको दिया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो उन्हें प्राथमिक तौर पे उन्हें मना कर दिया जाएगा कि पहले ये जिस वर्ग के लिए आवंटन के लिए आया, पहले हम उन्हें देंगे। तो मतलब वो नाराज होकर चले जाएंगे तो आपको मतलब ठीक लगेगा? सर नाराजगी दूर करने के और भी कई उपाय हैं। जैसे अगर वो मेरे शिक्षक है और मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं उन्हें इस बारे में सहमत करना चाहूंगा कि सर चूंकि ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आप ही ने मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है, तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। स्कूल में जो मिड डे मील योजना है, सरकार क्यों स्टार्ट की? उनका उद्देश्य क्या था और वो क्या सार्थक रूप से इम्प्लीमेंट हुआ? उससे लोगों को बेनिफिट हुआ क्या? सर मिड डे मील योजना मुख्यतः जो है एक बच्चों में जो पोषण स्तर को उसको बनाए रखने के लिए और स्कूल में इनरोलमेंट रेशियो जो है उसे बनाए रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कई मायनों में यह योजना पूर्णतः सार्थक है सर, क्योंकि इसने इनरोलमेंट रेशियो के साथ बच्चों में पोषण स्तर को बढ़ावा दिया है। लेकिन अभी आंकड़ा आया कि स्कूल में जो इनरोलमेंट रेशियो लगातार घटता जा रहा है। सर यह आंकड़े पूरे राज्य के तौर पे जो है प्राइवेट और निजी दोनों संस्थानों को मिला के होते हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली कहना कि ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकारी स्कूल से संबंधित है, यह कहना थोड़ा अनुचित होगा सर। सरकारी स्कूल का ही आंकड़ा पता है लगातार घटता जा रहा है। तो सर इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बालिकाओं की शिक्षा संबंधित, लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देना और शिक्षा का दूरस्थ होना, मतलब स्कूल आपका घर से थोड़ा दूर होना, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। ऐसा बताइए विवेक कि मैया सम्मान में जो पैसा दे रही है सरकार, हमें ऐसा लग रहा है कि पैसा तो बर्बाद हो रहा है क्योंकि जनता का पैसा फ्री में बांट रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? सर ये कहना अनुचित होगा सर। यह एक आर्थिक स्कीम योजना है जिसके तहत 2500 प्रति माह प्रत्येक में 18 से 50 वर्ष की उम्र महिलाओं को दिया जा रहा है। यह
एक पूंजी निर्माण में काफी सहायक हो सकता है सर, और जो पारिवारिक लेवल पर उत्थान को बढ़ावा दे सकता है। अच्छा, मान लीजिए फिर 2 साल के बाद बबुआ योजना आ जाए, महिलाओं को 5,000 देने लगे, हर पुरुष को भी पैसा मिले, तो क्या कोई काम करना चाहेगा फिर? सर हर एक योजनाएं की कुछ अपनी मेरिट और डिमेरिट्स होती है सर। भविष्य में मैया सम्मान का क्या डिमेरिट है? सर मैया योजना का डिमेरिट तो अभी तत्काल में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है आर्थिक उत्थान और पारिवारिक उत्थान को बढ़ावा देने का मुख्य स्रोत और मुख्य कार्य कर सकता है सर। इसके जगह रोजगार देते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? सर रोजगार देना 18 से 50 ये एक सराहनीय कदम हो सकता है, लेकिन चूंकि ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से है, तो हम इसमें मास लेवल पे लोगों तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं। अच्छा, आपको यूपीएससी में सिलेक्शन होगा तो जाइएगा कि नहीं? सर चूंकि मेरा अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, तो मैं देने योग्य नहीं हूँ सर। मतलब अब झारखंड में ही रहेंगे आप? जी सर। बिहार के लिखते, मतलब बीपीएससी भी लिखते होंगे? सर मैंने बीपीएससी 2 बार दिया है सर। तो उधर हो जाएगा तो बिहार चले जाइएगा। ऐसा नहीं सर, मैं पहली प्राथमिकता अपने राज्य को देना चाहूंगा। ये तो आप अभी बोल रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए कि नहीं दिए तो क्या करेंगे? सर चूंकि बीपीएससी में भी समान पोस्ट है, डीएसपी और एसडीएम का ही, तो अगर आपको अपने राज्य में एसडीएम और चाहे डीएसपी सेंद्रा का नाम सुने हैं? सेंद्रा जो आदिवासी समुदाय जंगल में जंगली जानवरों को मारते हैं, सेंद्रा जानते हैं? सर मुझे सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ पता है, शिकार होता है सर। शिकार होता है, चलिए। अच्छा, ये बताइए कि एक पारंपरिक रीति रिवाज के नाम पर जंगली जानवरों को मार देना सही है कि गलत है? सर अगर इसके पृष्ठभूमि पर देखा जाए तो ये अनुचित नहीं प्रतीत होता है। हम वर्तमान परिदृश्य में इसमें देख सकते हैं तो ये हमें गलत साबित हो सकता है, लेकिन मतलब आप ऐसा क्या करिएगा कि जंगली जानवरों की भी सुरक्षा हो? तो क्रूरता अधिनियम आया हुआ है, तो आप उनको भी मरने से रोकें और आदिवासी समुदाय भी खुश रहे, तो कैसे आप बीच का रास्ता निकालेंगे एक ब्लॉक में अगर आपकी पदस्थापना हो जाती है? सर इसके लिए सबसे प्रमुख है जन जागरूकता सर। लोगों को यह समझाना कि ये जानवर है, शेड्यूल्ड जानवर है, और इसका मान लीजिए नहीं सुन रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आदिवासी बोलेंगे नहीं हम आपका धर्म में कुछ बोले थे, तो क्या करिए? सर उनसे संवाद स्थापित करके ही ये कार्य करना मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। तो वो तो बोलेंगे हमारा धर्म है कि हमको मारना ही है किसी न किसी जंगली जानवर को। सर हम उसे विकल्प तौर पे अन्य कुछ बातें बता सकते हैं, जैसे जो भी जानवर जो शेड्यूल में नहीं आते हैं हम उनका विकल्प दे सकते हैं, और कुछ ऐसे और प्रावधान जिसमें यह कर सकते हैं कि जानवरों की हत्या ही एक मुख्य क्रियाकलाप नहीं है, आप इनसे इतर भी कुछ कर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है पूर्व में किसी धर्म में कि जानवरों की हत्या से इतर कुछ हुआ है जहाँ पर परंपरा चल रही है? सर हत्या के मामले में नहीं, लेकिन जलीकट्टू के मामले में ये चीज ये प्रसंग सामने आया था, जिसमें बैलों के साथ निर्दयता के साथ व्यवहार किया गया था, तो लोगों को समझाने के बाद लोगों ने जो है इस क्रियाकलाप को कम किया था। संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? इस संबंधित किस पुस्तक का नाम बताइए। खोटा साहित्य? मैडम खोटा साहित्य का भारतेंदु श्रीनिवास पानुरी जी को बोला गया। कुछ किताबें उनके द्वारा जो लिखी गई? उनकी कुछ किताबें हैं, जैसे उनकी नाटक रचना है चाबी काठी में, मेका मेकिनो में, सॉरी चाबी काठी और उद्वासल करण, और उनकी कुछ रचनाएं भी हैं, तितकी हैं, काव्य। ये कुछ पंक्तियां उनकी सुनाइए। मैम उनकी एक प्रमुख रचना है जिसमें उन्होंने कहा है कि मान भूमि माटी तरे, हीरा मोती मानिक फरे, ताओ यहाँ लोग पेटक जलाई मोरे, और अन्य पंक्तियां भी हैं इनकी कई। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह था मैम, मान भूमि उस तत्कालीन समय में धनबाद को कहा जाता था, और वहाँ रीजन था इसके पीछे? मैम ये बंगाल के मानभूम से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे मानभूम कहा गया। उस समय राजा कौन थे यहाँ पर? मैम अगर मैं अनुमान लगाऊं तो राजा मानसिंह यहाँ के राजा थे। झारखंड का पारंपरिक भोजन बता सकते हैं आप? ट्रेडिशनल फूड। सर झारखंड में कई स्तरों पे अलग अलग भोजन परंपरा के तौर पे पाए जाते हैं, जैसे कि आप धनबाद के एरिया में जाएंगे तो
लिट्टी चोखा वहाँ की परंपरागत भोजन है। और अगर आप रांची और लिट्टी चोखा तो बिहार का माना जाता है। सर 2000 से पहले चूंकि यह बिहार का ही पार्ट था, तो उसकी कुछ सांस्कृतिक पहलू यहाँ भी देखते हैं। झारखंड तो बनाइए करके गलती की, आपको क्या लगता है, आपको नहीं बनना चाहिए था? सर ऐसा करना अनुचित होगा सर। तो डेवलपमेंट हुआ बनने के बाद झारखंड का? सर डेवलपमेंट और विकास के जो भी कार्य हैं वो लगातार प्रगति पर रहे हैं। हमको ट्राइबल का 3 योजना का नाम बताइए तो जो आदिवासी के लिए चलाई जा रही है। सर ऐसी योजनाएं हैं बिरसा हरित ग्राम योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, और सर तो सोना सोबरन किसी के नाम से है फिर ऐसे ही झारखंड में नाम चुन लिया है? नहीं सर, सोना सोबरन 2 युवतियों के नाम पे है। कौन है ये दो थी? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं सर। अच्छा, बाघ मारा आपकी जगह, लगता है कि वहाँ पहले जमाने में बाघ रहते थे क्या? सर मुझे तो इस बात का पता नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो चूंकि जंगली एरिया था तो वहाँ बाघ होने की आशंका पहले जताई जाती थी। भारत में जंगल का प्रतिशत क्या, झारखंड में क्या है? सर झारखंड में जंगल का प्रतिशत 29.76% है और भारत में 24.71%। आपकी पोस्टिंग जब होगी तो आप गांव में रहना चाहेंगे कि शहर में? सर मुझे जो भी क्रियाकलाप मुझे सौंपे जाएंगे और जहां भी मेरी पोस्टिंग की जाएगी मैं वहीं पे कार्य करना पसंद सर करूंगा। बताइए, तो गांव और शहर में क्या अंतर है भारत सरकार के अनुसार? सर ग्रामीण स्तर पे आपको लोगों से जुड़ के और लोगों की जनभावनाओं के साथ जुड़ के काम नहीं, रूरल एरिया में बोलेंगे किसको, हम ये जानना चाहते हैं। शहर किसको बोलते हैं? सर शहर का अगर परिभाषा देखा जाए तो ऐसा स्थान जहाँ पे जिसकी अधिकतम जनसंख्या जो है तृतीय क्षेत्र में लगी हो और शहरी आबादी अधिक हो। दो तीन विवेक का नाम बताइए तो जो कुछ कमाल किए हैं देश में किसी भी क्षेत्र में। आपका जन्म तिथि कब है? 10/11/1955। 10 नवंबर को कुछ हुआ था? सर 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का जन्मदिन भी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने हैं? सर मुझे ईयर याद नहीं सर। कोई संगठन बनाया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक एक संगठन का स्थापना की थी। कब की थी? सर 1884 में सर 1885 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। आप एकदम कंफर्म है कि इंडियन एसोसिएशन 1884 में बना था? सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन। 1995 में कुछ हुआ था तो बताइए तो। सर अभी मुझे वर्तमान में इसकी जानकारी नहीं सर। अच्छा, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है, आप तो उसका फायदा भी ले रहे हैं। जातीय जनगणना हो रही है, झारखंड में महतो एसटी में बनना चाह रहा है, तो ये रिजर्वेशन कब तक चलेगा? ऐसे अगर रिजर्वेशन 90% हो जाए तो आपको लगता है कि सही होगा देश में? सर आरक्षण चूंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया गया था, लेकिन ये वर्तमान समय में लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये अब वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो ये सही है, लेकिन भविष्य में इसके कई विसंगतियां भी सामने आ सकती है। इसके आधार पर अगर हम कोशिश करें तो मैंने आप मानते हैं कि जो लोग आरक्षण से चयनित होकर के आ रहे हैं वो उतना डिजर्व नहीं करते? नहीं सर, ये कहना अनुचित होगा सर। आप तो बोले भविष्य में विसंगति हो जाएगी। सर भविष्य में इसकी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन वर्तमान समय में पूर्णतः प्रासंगिक। तो जातीय जनगणना से क्या फायदा है? सर जातीय जनगणना के फायदे हैं, आप टारगेटेड रूप से लक्षित समूह को उनको जो भी सुविधाएं दी जा रही है वो कर सकते हैं। आप जाति के अनुसार जो भी है पिछड़ापन उसका